पे चल शुरू हो गई है फोटोग्राफी। सर इस चर्च का नाम क्या है? इट्स सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च। सुबह तभी मैं हूँ दानांग एयरपोर्ट पे, और भाई जब से आया हूँ ना, बेसिकली अभी आज सुबह जब से होटल से निकला हूँ, कुछ ना कुछ पंगे हुए जा रहे हैं जब से। एक तो हमारी फ़्लाइट के लिए हम लेट हो गए काफ़ी। हम सुबह हमारी 8 बजे की फ़्लाइट थी, तो हम उठे ही 6 बजे थे होटल में। उसके बाद हमने फटाफट कैब वगैरह बुक करी, अपना सारा सामान डाला, और उसके बाद हम लोग आगे चले। बेसिकली फटाफट निकल गए एयरपोर्ट के लिए। तो होटल का जो स्टाफ था उसका मैसेज आया कि आपने कुछ पेमेंट ड्यू है वो करी नहीं और आप चले गए। तो फिर उसको हमने बोला ठीक है हम ऑनलाइन पे कर देते हैं, कोई तरीका बताओ। उसने बोला अपने ड्राइवर को बोल दो। हमने कैब ड्राइवर से कन्वर्जन करके बात करी, उसको समझाया। फिर कुछ 90,000 डोंग थे वो पे करने थे, तो फिर उसको बोला, समझाया, बड़ा पंगे हुए, कंफर्म करा पेमेंट हुई या नहीं। ऐसे सब के बाद हमने उसकी पेमेंट करी होटल वाले की। फिर यहाँ पे आए, चेक इन की लाइन में लगे। उसके बाद देन मेरे बैग में मैंने पावर बैंक छोड़ दिया, और आफ्टर डैट यहाँ पे पंगा हो गया। पावर बैंक में से उन्होंने सिक्योरिटी चेकिंग सब कुछ होने के बाद वापस बुला लिया। तो ये लोग पहले ही पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और मैं सिक्योरिटी चेकिंग से दोबारा चक्कर लगा के आ रहा हूँ। भाग भाग के गया, अपना पावर बैंक निकाल के लेकर आया बैग से, और उन्होंने सिक्योरिटी चेकिंग ने पकड़ लिया इस चीज़ को। तो हमेशा याद रखो, पावर बैंक लैपटॉप मत रखो। आप तो लाती ही नहीं हो। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह हो गई है, भूखे पेट हम निकल चुके हैं अपने होटल से और पहुंच गए हैं फ्लाइट की तरफ। ये देखो विवेक और शिवी अब फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं हम लोग। और अब हमारी स्टार्ट होगी यहाँ से हनोई की जर्नी। हनोई में लैंड करेंगे यहाँ से, दानांग से टेक ऑफ करने के बाद हम। ये देखो तो सुबह सुबह का नज़ारा ये है। यहाँ पे ज़्यादा ना मॉर्निंग वाइब्स आती है, मॉर्निंग पीपल आर, लोग जल्दी जागते हैं, इस टाइप के लोग रहते हैं यहाँ पे। और बेसिकली मुझे ये ना वियतनाम एयरलाइंस कम लग रही है, वियत जेट, और इंडियन एयरलाइंस ज़्यादा लग रही है, बेसिकली स्पाइस जेट वगैरह। क्योंकि इस फ्लाइट में वियतनामीज लोग मुझे बहुत कम दिख रहे हैं, और सारे ही सारे इंडियंस भरे हुए हैं। यस राइट, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोग यहाँ पे इंडियन से दिख रहे हैं। यहाँ पे देखोगे, और ये लाला आते हुए, लाला लाला आ गया है फ्लाइट के अंदर। विवेक लेते जाते हुए दो बच्चों को, एक हाथ में एक शोल्डर पे। We are now going inside of the plane. फोटो आज तो एयरहोस्टेस के साथ फोटो खिंचवा के जाऊंगा, और मना ना कर किया उसने। तो पकड़ो, छोड़ दो, अब जाएगा अंदर। लाला जा, लाला आ जाओ। I want you no. Just I want to have a picture. Thank you. Thank you. Come here. We are in the 16. भाई यहाँ पे रिक्शे का भी नंबर होता है। मैंने पहली बार देखा है कि जो नॉर्मल रिक्शे होते हैं चलाने वाले, उस पर भी नंबर लगा हुआ है भाई हनोई में। और ये पूरी हनोई की स्ट्रीट है, और यहाँ पर ना बिल्कुल इंडिया जैसा लग रहा है, जैसे दिल्ली वगैरह में होता है ना, पूरी भरी भरी स्ट्रीट, ट्रैफिक जैम, इधर टूट फुट हो रही है, रोड पे खाना खा रहे हैं। मतलब मैंने यहाँ पे ये तक देख लिया कि भाई जैसे इंडिया में अपने यहाँ पे लोकल में जो लोग होते हैं ना, और नाई वगैरह पेड़ के नीचे बाल काट रहे थे, यहाँ पर मैंने ये चीज़ देखी है। नाई पेड़ के नीचे बाल काट रहा है, कबाड़े वाला कबाड़ा उठा रहा है। भाई लोगों इतने टाइम बाद अब जाके हनोई में मिला है कोई लग्जरी रेस्टोरेंट बड़ा था। रेवा सतनाम वाहिगुरु चल रहा है। भाई 11 लाख का खाना खाने के बाद हम आ चुके हैं वापस अपने होटल। तो बेसिकली हमारे कैब ड्राइवर ने हमें पहले ही छोड़ दिया, क्योंकि हमारा जो होटल है वो ऐसी जगह पे है, इस गली में हमारा होटल है। तो इस जगह गाड़ी वगैरह तो कुछ आ नहीं सकती, तो हमें थोड़ा 2 मिनट के लिए पैदल चलना पड़ता है।
तो फटाफट चलते हैं। और यहाँ पे मैंने पता किया है अभी 3 बजे की ट्रेन है ट्रेन स्ट्रीट पे, तो 1:30 बज चुका है। और अभी हमें फटाफट जाके चेक इन करना है होटल में, नहाना धोना रेडी होना और फटाफट से पहुँचना है ट्रेन स्ट्रीट, क्योंकि मैं मिस नहीं करना चाहता ट्रेन स्ट्रीट पे, क्योंकि उसके बाद हमें टाइम नहीं है दोबारा वहाँ जाने का। तो सबसे पहले मुझे ट्रेन स्ट्रीट देख करना है और वहाँ पे देखनी है सारी चीज़ें। और ये रहा मेरा होटल, होटल ला कास्काडा। सो गाइस ये रहा हमारा हैनोई का रूम, ये रही शिवी, हेलो शिवी। और ये रहा रूम, बेसिकली अभी दानांग और होचिमिन से अच्छा रूम है यहाँ पे। बस क्या हुआ, हाँ ओके, ये भी उतार दूँ, ये भी उतार देता हूँ मैं आपके, ओके। सो अभी तक का बेस्ट रूम है जो हमें यहाँ पे मिला है। सो अब हम फटाफट से तैयार होते हैं क्योंकि हमें निकलना है ट्रेन स्ट्रीट के लिए। तो अब मिलते हैं ट्रेन स्ट्रीट। हे गाइस, हम हो गए हैं अब रेडी और नहा धो के अब हम जा रहे हैं ट्रेन स्ट्रीट। वहाँ जाके देखेंगे कि ट्रेन किस तरीके से आती है, किस तरीके से कोई कैफे वगैरह में हम बैठेंगे। तो ये एक्सपीरियंस भी करना ज़रूरी है, ये हम सोच कर आए थे पहले से। सो गाइस जो ट्रेन स्ट्रीट है मेरे होटल से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो फटाफट ट्रेन स्ट्रीट पहुंचते हैं, कोई कैफ़े बैठते हैं और जो ट्रेन आती है उस स्ट्रीट से उसका मज़ा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत फेमस चीज़ है और बहुत ज़्यादा हाइप है इस चीज़ का यहाँ पे। और मैंने को एक चीज़ करनी थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आया होटल लंच करने के बाद, फटाफट 10 मिनट में रेडी हुआ और फटाफट निकल गया यहाँ से, क्योंकि ये चीज़ छोड़ दी हैनोई आके तो इट्स लाइक कि क्या रही क्या। सो गाइस दिस इज़ दी ट्रेन स्ट्रीट, बेसिकली यहाँ सामने कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं और ये ट्रेन स्ट्रीट है। और यहाँ पे हमें किसी ना किसी कैफ़े में बैठना पड़ता है, कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, अदरवाइज़ ये लोग खड़े भी नहीं होने देते यहाँ पे। और ये रही पीछे मेरी पूरी ट्रेन स्ट्रीट और अभी 10 मिनट बचे हैं ट्रेन को आने के लिए और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं कैफ़ेज़ में, अगर आप लोग देखोगे ना यहाँ पीछे ही बैठे हुए हैं। और एक ट्रेन पहले यहाँ पे जा चुकी है और मेजरली यहाँ पे जो भीड़ होती है वीकेंड्स पे या नाइट में जो ट्रेन जा रही होती है इवनिंग में उस तरफ होती है, नाइट के टाइम ज़्यादा भीड़ होती है। सो गाइस ये पूरी स्ट्रीट है, हम स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रीट में ही रुक गए थे, वहीं पे हमने देखा था कि वहाँ पे भीड़ भाड़ कम थी। और ये पूरा एरिया है बेसिकली जो स्ट्रीट है, लोगों के घर हैं और घर पे लोगों ने नीचे ही अपने कैफ़े वगैरह बना रखे हैं। और जो ये जगह है यहाँ पे मेजरली जो भीड़ है वो जब ट्रेन आती है उस टाइम पे होती है, उसके तुरंत 10 मिनट के अंदर पूरी जगह खाली हो जाती है वापस से, और दोबारा जब ट्रेन आने वाली होती है फिर से भीड़ लग जाती है। तो अब अगली जो ट्रेन है वो रात को 9 बजे है और रात के जो नज़ारे होते हैं ना वो अलग होते हैं दिन से, और रात को ज़्यादा भीड़ भी होती है दिन के मुकाबले। हमें नहीं पता हम रात को दोबारा आ भी पाएंगे या नहीं, बट इसलिए हमने ट्राई करा कि दिन में अपना छोड़े नहीं ट्रेन का, इसलिए तो सही है। अच्छा एक्सपीरियंस था ये, पहला एक्सपीरियंस हमारा। तो अब हम जा रहे हैं सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च। गाइस इस ट्रिप पे आने का एक मात्र मकसद जो था मेरे पति का वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। वो था बेसिकली काफ़ी सारी यहाँ की लड़कियों को आके ताड़ना, सुंदर सुंदर। वो आंखें सेके जा रहा है जहाँ जहाँ जा रहा है, चाहे वो होचिमिन हो, चाहे वो दानांग हो, और चाहे अब जहाँ हम आए हैं हनोई हो। क्यों विवेक? जहाँ जाओ मजे लेते जाओ और हर लड़की को अच्छे से ताड़ लो। यहाँ पे पता चला क्या क्या डिफरेंस है यहाँ की लड़कियों वहाँ की लड़कियों में। अच्छा, तुम्हें पता चल रहा था क्या क्या डिफरेंस है यहाँ की लड़की पे? क्या डिफरेंस है मैं भी जानूँ। इंडिया में लड़कियां मैंने थोड़ी बहुत मोटी वोटी देखी है, फैली हुई थोड़ी बहुत होती हैं कभी कभी, बट यहाँ पे कोई लड़की नहीं, सब मेहनती, स्लिम, ट्रेन, पतली, हल्की। हाँ ये तो बात है, यहाँ पे मैंने भी ज्यादातर फीमेल्स ऐसी देखी हैं जो फिटनेस फ्रीक आउट है। सबसे बड़ी बात सारी की सारी गोरी है, कोई काली नहीं है। देखो यहाँ पे लोग अपनी ब्यूटी का और कोई फेमिनिज्म पे नहीं आएगा अब ये बात बोल। फेमिनिज्म को तो हम लेकर ही आएंगे। फेमिनिज्म एकमात्र सहारा है हम लड़कियों का, है उसे भी तुम छीनना चाह रहे हो। यस देखो ठीक है, मैं फेमिनिज्म के बारे में नहीं बोलूँगी, बट हाँ इक्वालिटी के बारे में मैं ज़रूर बोलूँगी। यहाँ पे लड़कियाँ ना
आपको लड़कों से आगे दिखाई देंगी इस देश में। मेजरली शॉप्स पे, ड्राइविंग में, मतलब हमारे यहाँ कितनी लड़कियों को आपने कार ड्राइविंग करते हुए देखा है टैक्सी के अंदर किसी के? यहाँ पर लड़कियाँ टैक्सी के अंदर ड्राइविंग करती है, इवन टू व्हीलर ड्राइव करते हैं, राइड करती हैं लड़कियाँ कैब में, टैक्सी के अंदर। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसको ऐसे देश में अपने पति को लाने का मतलब ये होता है कि आपको भी थोड़ी सी छूट मिले शादी के बंधनों से। यहाँ देख के लगता है हाँ भी नारी शक्ति है, हाँ, नारी शक्ति है। फॉलो करना चाहिए चीज़ों को। यहाँ पे बच्चे बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं हमें, छोटे छोटे बच्चे बहुत रेयरली हमने देखे हैं। अब देखेंगे वापस इंडिया जाके ये इंसान नारी शक्ति का कितने बड़े बड़े नारे लगाता है, क्या इस्तेमाल करता है, वो तो आगे जाके पता चलेगा। हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, ढूंढते ढूंढते। ये है हमारी आज की हनोई की सेकंड डेस्टिनेशन, चर्च। अब इस चर्च का क्या नाम है वो मैं आगे चल के बताऊंगी। तो ही यहाँ पे चल शुरू हो गई है फोटोग्राफी। सर, इस चर्च का नाम क्या है? इट्स सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च, और ये बहुत पुरानी चर्च है, लेकिन आज अभी बंद है। अभी कब खुलती है वो मुझे नहीं पता, बट अभी हम आए हैं तो शूट करेंगे यहाँ पे। एजेंट विनोद की तरह एजेंट विवेक को भी बहुत कुछ पता है। एजेंट विवेक थोड़ा थोड़ा हमें घुमाने के साथ साथ घर की भी ड्यूटीज पूरी करते हैं, बेबी का भी ध्यान रखते हैं, दोनों काम साथ में लेके चलते हैं। सो गाइस, ये है सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च। अभी हम थोड़ी देर पहले कुछ खाना खाने आए थे, जब वो इसी रोड पे था सामने, जो हमारा इंडियन रेस्टोरेंट था, और उसके सामने बिल्कुल ये चर्च। ये शिवी से बातें कर रही है शिखा। नकुल भैया बिजी हैं, फोटो खिंचवाने के लिए रेडी हो रहे हैं। सो गाइज, हमें लगा था जो ये चर्च है वो बंद है, बट ये बंद नहीं है, ये खुली हुई है। और इसका जो रास्ता था वो साइड में से था, हमें वो दिखाई नहीं, हमें ध्यान ही नहीं दिया। मैंने तो बहुत टाइम पहले जब मैं प्यार में थी विवेक के साथ, मैंने ये सोचा था कि मैं चर्च के स्टाइल में भी शादी करूंगी, व्हाइट कलर की ड्रेस पहन के विवेक के। तो इसको हर तरह से शादी करनी है, और मेरा बजट नहीं है हर तरह की शादी। नो, हर तरह की शादी करने का बजट नहीं। चर्च में आ जाए शादी करने। बी पीसफुल। So this is the church. सो गाइस, अंदर काफ़ी ज़्यादा शांति थी, बिल्कुल जैसे चर्च में आप लोगों ने देखा होगा हमेशा शांति रहती है, बिल्कुल बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस वाली बात थी। लेकिन शांति तो होगी ही, क्योंकि ऑब्वियसली टेंपल काइंड ऑफ थिंग है, तो डेफिनेटली। लेकिन अभी हम जैसे मंदिर वगैरह में जाते हैं, वहाँ तो फिर भी बोल वगैरह लेते हैं, हम बातचीत कर लेते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। और ये देखोगे कितना सही व्यू आ रखा है यहाँ पे, सही पेंटिंग्स वगैरह बना रखी है, 3D पेंटिंग्स यू कैन से, दीवार पे गुदाई करके बना रखी है। ये दिखाओ तो ये आई थिंक जीसस इशू है। ज़्यादा नहीं पता मुझे, हमें इनके बारे में बेसिकली ईसा मसीह बोलते हैं शायद। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी थर्ड डेस्टिनेशन पे आज की, वो है टेंपल ऑफ लिटरेचर। जो आपको दिख रहा है ये स्क्रीन पे, वो है टेंपल ऑफ लिटरेचर। ये बेसिकली काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है यहाँ की, जो 1070 में बनी थी यहाँ पे। तो इट इज़ वेरी ओल्ड यू कैन से, और बहुत एंशियंट टाइप ऑफ। तो ये है टेंपल ऑफ लिटरेचर का फ्रंट पार्ट, जो बाहर से कैसी दिखती है। ये यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी, इसको इन लोगों ने हिस्टोरिकल प्लेस बना दिया गया है, वियतनाम का हनोई का वन ऑफ द। जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल थिंग्स पसंद है, देन डेफिनेटली दे कैन रेफर द टेंपल ऑफ लिटरेचर। बहुत जगह है इसके अलावा। गाइस, जो अभी तक हमें पता चला है, इस यूनिवर्सिटी का रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, और हमारे साथी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी मटेरियल देने में। वो पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये देखो, ये लाखों करोड़ों कमा रही है ये लड़की, और ये लड़का करोड़ों कमा रहा है, और ये लड़का भी करोड़ों कमा रहा है, ये लाखों छाप रहा है। तो ये सारे इतने पैसे कमाने के बाद भी डोंग में बिल्कुल भी 1 रुपया किसी को नहीं देना चाहते। फाइनली हम अंदर आ गए हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल भी अंदर आना नहीं था, जैसे कि ये लोग और ये लोग।
बट लेकिन फिर भी हम अंदर आ चुके हैं। विवेक कितने की टिकट हुई है? भाभी ने पूछा किसी से कितने की टिकट हुई है और भाभी को बता दिया 350 के की टिकट होनी है। और भाभी डर गई, इतने पैसे कैसे खर्च कर दूं इतनी जगह के लिए। तो एक्चुअल में विवेक बताओ कि कितने की टिकट हुई है? देखो अगर टूर गाइड लेते हो आप, बेसिकली ऑडियो टूर जो होता है वो लेते हो आप, तो उसमें 50 के आई थिंक ज्यादा देने पड़ेंगे। 50 के लेने होते वो लेने होते, हम इसको लेके आते साथ में। ये बताओ। बट बिना उसके विवेक है हमारे साथ। बिना उसके 70 के की टिकट हुई है। 70,000 VND की एक टिकट है, तो हमने 4 लोगों को दिया है 280 VND। What a beautiful place is this? So basically एक अच्छा सा पॉन्ड मिल गया हमें। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जैसे कि हमारे आजकल चौक बोर्ड वगैरह होते हैं ना, तो वैसे ही कोई बोर्ड है, यहाँ पे टीचर पढ़ाता होगा, बच्चे यहाँ से लेक्चर लेते होंगे। हाँ। तो ऐसे बहुत बच्चों को सारे बने एक्चुअल हुए में हैं। दिखाया जाता होगा कि कछुआ क्या है, तो इसको कैसे पका के खाना है, तो ये सारी चीजें बच्चों को यहाँ सिखाई जाती है। क्यों विवेक? यहाँ पे बहुत सारे लाइन से देखो। देखो यहाँ मेरे ख्याल से कछुए को लकी माना जाता है। अच्छा अलग अलग तरह के हैं सारे कछुए, हाँ। ध्यान से देखो अलग अलग तरीके के। अलग अलग तरीके के कछुए हैं, और यहाँ मेरे ख्याल से कछुए को गुड साइन माना जाता है। दैट्स व्हाई दे आर यू नो। तो काफ़ी ज़्यादा हरियाली है। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं, पॉन्ड भी मिला है, एक गुड वाइब्स आ रही है यहाँ पे आके मुझे, क्योंकि मौसम भी साफ छट चुका है। विवेक कंटिन्यूसली अपनी फोटोग्राफी में जारी है। भाई बच्चों के खेलने के लिए छोटे छोटे खिलौने भी बने हैं। ये देखो बच्चे खेल रहे हैं छोटे छोटे खिलौने, ये लकड़ी के खिलौने हैं। छोटे बच्चों के लिए। बड़े बूढ़े कृपा इस पे ना बैठे, ये टूट सकते हैं। लाली ये तो इस तरह के यहाँ पे छोटे छोटे से पेड़ है, मतलब है छोटा सा, एक ही गमले के अंदर लगा हुआ है। बट ये देखो भाई साहब बहुत पुराना लग रहा है, इसकी जड़ें देखो, है बहुत छोटा सा पेड़, लेकिन ऐसा लग रहा है कितने हजारों साल पुराना पेड़ है इसकी जड़ें देख के। सेम ये भी पेड़ ऐसा ही है। दिस इज गॉड ऑफ Not the God of Confucius statue, but the scholars, not the God. ओके स्कॉलर्स। सो गाइस ये स्कॉलर्स थे अपने टाइम के इस यूनिवर्सिटी के। सो गाइस ये फ्रूट्स वगैरह या कुछ चॉकलेट्स या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुकीज़ वगैरह, जो यहाँ पे ऑफरिंग्स के लिए दी जाती हैं। यहाँ पे सब लोग अगर आप लोग देखोगे कि ये बास्केट्स रखी हुई हैं काफ़ी सारी, तो यहाँ पे लोग आते हैं अपनी ऑफरिंग्स वगैरह करते हैं, प्रे करते हैं। यहाँ पे कैंडल्स या अगरबत्ती वगैरह चलाते हैं, बेसिकली कैंडल्स नहीं अगरबत्ती चलाते हैं यहाँ पे। और अंदर से कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर। तो 1010 में ये नक्शा था इसका कुछ, तो 1010 के यहाँ 1070, 75, 76 एंड सो ऑन लास्ट तक लगा हुआ है पूरा इस तरह से। तो अगर आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा वर्थ नहीं है यहाँ पे आना, वन टाइम के लिए आ सकते हो, चेक कर सकते हो अगर आना है तो, टाइम है तो। बट इतना कोई नेसेसरी नहीं है, बहुत ज़्यादा खास नहीं लगी मेरे को ये जगह, नॉर्मल लगी। मतलब अपनी लिस्ट में नाप भी रखो तो चलेगा। और फिर इसके साथ हमें टिकट भी लेनी पड़ी 70,000 डोंग पर पर्सन की, तो इतना मुझे नहीं लगा खास की वर्थ है। बट ठीक है फिर आए हैं तो घूमते हैं इस जगह पे। छोटा नहीं है, स्पेस में साइज़ में है तो काफ़ी बड़ा, तो बहुत ज़्यादा चलना भी पड़ेगा इसमें। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, टीचर्स वगैरह यहाँ पे बैठ के पढ़ाते होंगे, स्टूडेंट्स बैठते होंगे। तो पूरा टेबल चेयर यहाँ बैम्बू की बनी हुई है पूरी, अगर आप लोग देखोगे तो। लो जी, अब हमें मिला है एक प्राचीन दरवाजा, जिसको खोलेंगे एजेंट विवेक बाहर जाने के लिए टेम्पल ऑफ लिटरेचर से। ये आलीशान दरवाजा जिसको हमें पार करके जाना है। विवेक महेश्वरी जी स्टॉलर, और ये हम वहीं पहुंच चुके हैं, जो हमारी एंट्री वाली भैया। यहाँ पे हमने बड़े सारे कछुए दिखाए थे आपको, ये देख लीजिए। सो गाइस 5 बजे हैं और ये बंद हो गया, और हम ढूंढ रहे थे एग्जिट कहाँ है, तो अब जाके मालूम पड़ा है कि एग्जिट घूम के आना है और इस गेट से एग्जिट होना है। बेसिकली 5 बजने की वजह से ना इन्होंने आधे गेट बंद कर दिए हैं, तो अब यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे तो बाहर पहुँचेंगे। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं होन कील लेक।
होम कीम लेक में पहले हमें लग रहा था, मुझे लग रहा था स्पेशली कि कोई मज़ा नहीं आने वाला, बट यहाँ का एनवायरनमेंट देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और शाम का टाइम है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, और लेक के किनारे एक पिकनिक स्पॉट बना हुआ है जिसमें काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अपने बच्चों के साथ, बॉयफ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं। बेसिकली जैसे दिल्ली में हौजखास स्ट्रीट है ना, हौजखास विलेज जो है वो स्ट्रीट है पूरी, यहाँ पे लेक है, चारों तरफ स्ट्रीट्स बनी हुई है और यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, तो आप खा सकते हो, पी सकते हो, चिल कर सकते हो। तो आज ज़्यादा चीज़ें नहीं है हनोई में आसपास घूमने के लिए, तो हमने सोचा जो जो चीज़ें हैं कवर कर सकते हैं वो कर लेते हैं। रात को रेस्ट करना है और कल हमें जाना है निनमिन, तो जितनी चीज़ें हैं कवर करने लायक, देखने लायक वो हम देखते हैं। नान के देवता आ रहे हैं, नान ऑर्डर कर रहे हैं, मुझे ड्रैगन लग रहा है। स्पेशल रखने के लिए टेबल चोटी पड़ेगी लगता है। माय गॉड, ऐसी दाल तो मैंने इंडिया में भी नहीं देखी। रखो रखो उधर रखो कितनी बड़ी? एक गिलास ना गया भाई साहब, 2 गिलास स्पेशल होगा, इनका स्पेशल होगा। नान के देवता बुला लिया आपने तो। सो गाइस, डिनर हमारा हो गया है। आज मज़ा नहीं आया डिनर करके। बेसिकली हम जिस रेस्टोरेंट में गए थे उसका नाम तो था इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन फूड रेस्टोरेंट, बट वो एक्चुअली में लग रहा था कि वो पाकिस्तानी किसी बंदे ने खोल रखा है, पाकिस्तानी लोग थे, और उसके आवाज़ में, लहजे में भी वो आ रहा था पाकिस्तानी वाला टच, प्लस रोटी सब्जी वगैरह में मज़ा नहीं आया। अभी इतना बड़ा नान था, हम देख के तो कुछ हो गया, इतना बड़ा नान, और रोटी भी बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन वो सारी रोटियाँ नान वगैरह ना एक्चुअली में पाकिस्तानी लोग ही बनाते हैं। तो पता भी चला किसी लोकल से कि भाई ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं, इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से खोल लेते हैं, लोगों को पता नहीं चलता। और लेकिन हमें खाने में मज़ा नहीं आया, मैं और नकुल भैया तो बिल्कुल भूखे से ही हैं। बिल्कुल भूखे हैं, कुछ और कुछ खाने को भी नहीं है बाहर मार्केट और इस टाइम ना 10 साढ़े 10 हो चुका है, तो हनोई की मार्केट जल्दी बंद हो जाती है और कुछ भी नहीं है इस टाइम पे खाने के लिए। अब रूम पे चलते हैं, कुछ होगा अपने पास बैग में बचा हुआ तो वही खाएंगे, पेट भरेंगे। और सुबह सबसे पहले फ्रूट्स वगैरह लेंगे, फ्रूट्स वगैरह लेके अपना पेट भरेंगे, कि बच्चों के साथ ना फ्रूट्स वगैरह होना ज़रूरी है, एटलीस्ट से पेट वगैरह भर जाता है। तो आज का दिन हम यहीं ख़त्म करते हैं और चलते हैं अपने होटल वापस। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बाय बाय।